Hey guys, welcome back to my channel. I am Adnan Ahmed, a CA Inter student, and today I will be sharing with you guys the tips for accounts exam in CA Foundation, ताकि तुम अच्छे से एग्जामिशन स्कोर कर सको और अच्छे मार्क्स लेकर के आ सको अकाउंट्स के एग्जाम में। बेसिकली अकाउंट्स इज द सब्जेक्ट जो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स में 11th 12th में पढ़ रखा होता है। ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कवर्ड होता है इन 11th 12th, तो तुम इजीली अकाउंट्स में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। एंड ट्रस्ट भी, तुम्हें उतना ज़्यादा फोकस करके भी अकाउंट्स को नहीं पढ़ना है। ऑलमोस्ट 2-3 घंटे अगर तुम डेली दोगे प्रोडक्टिव मैनर में तो इजीली अकाउंट्स को क्रैक कर लोगे। यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन अदर टेक्निकल सब्जेक्ट्स लाइक लॉ एंड मैथ्स, उस पर ज़्यादा फोकस रखना। बट ऐसा भी बिल्कुल मैं समझ लेना, जिस तरह से तुमने 11th 12th में अपना सिलेबस कंप्लीट किया था, जैसे उस वक्त पढ़ा था, जैसे उस वक्त अपना एग्ज़ाम दिया था, उसी तरीके से तुम फाउंडेशन में भी पढ़ दोगे और एग्ज़ाम दे दोगे। तो वैसा यहाँ पर नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा सिलेबस एक्स्ट्रा है एंड ज़्यादा एफर्ट्स का भी ज़रूरत है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा किस तरीके से तुम स्मार्टली अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, और एग्ज़ाम टिप्स भी दूंगा जिससे तुम मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ अपने एग्ज़ाम में। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अगर तुमने अभी तक सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो रिविजन करना चालू कर दो। आई होप तुमने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। बट अगर तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, ऐसा कोई घबराने वाला बात नहीं है। एंड ऐसा कोई कंपटीशन भी नहीं है कि तुम पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट करो, क्योंकि देखो यार, CA एग्जाम्स आर नॉट जस्ट कि तुमने कितना ज़्यादा पढ़ा है, कितना अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, बट ऑल्सो जितना तुमने पढ़ा है उसको तुम कितने अच्छे से अपने एग्जाम में प्रेजेंट कर पाते हो, लिख पाते हो, कितना अच्छा आंसर बना पाते हो, तो वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो बेसिकली अगर तुम्हारा सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं भी हुआ है तो डोंट वरी, तुम चाहो तो 1-2 चैप्टर स्किप कर सकते हो। आई विल टेल यू, तुम NPO और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में से किसी चैप्टर को स्किप कर सकते हो, क्योंकि दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स हैं और तुम्हें एग्जाम्स में दोनों में ऑप्शंस भी मिल जाता है। लाइक अगर तुमने MTP सॉल्व किया हो तो तुम्हें आइडिया होगा। आई विल रिकमेंड यू कि तुम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को जो है स्किप कर सकते हो, क्योंकि NPO इज़ कम्पेरेटिवली ईजी और जल्दी हो जाएगा। और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स में थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स भी ज़्यादा ट्रिकी हैं एंड NPO में उतना नहीं है। और कंपनी अकाउंट्स में भी तुम्हारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स का जो टॉपिक है उसमें से भी तुम अगर चाहो तो एक स्किप कर सकते हो। बट आई विल नॉट रिकमेंड कि तुम उसे स्किप करो, क्योंकि ईजी टॉपिक्स है और उसमें 5-10 नंबर का कोई क्वेश्चन बन करके आ सकता है एग्जाम में, और उतना डिफिकल्ट भी नहीं है। तुम अगर एक करोगे, अगर तुमने रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स कर लिया तो तुम्हारा प्रेफरेंस शेयर्स वाला भी हो ही जाएगा। बस थोड़ा सा ऊपर नीचे पॉइंट होता है, तुम देख लेना और तुम उसे आराम से कर सकते हो। और जब तुम्हारा सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाए तो जल्दी जल्दी पूरा रिविजन्स करने पर फोकस करना शुरू कर दो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एक बार चैप्टर पढ़ते हैं उसके बाद भूल जाते हैं। तो जल्दी जल्दी सारा का सारा सिलेबस रिवाइज करना शुरू कर दो। मैंने लास्ट के बाद में नितिन गोयल सर के मैराथन लेक्चर्स को यूज़ किया था फॉर माई रिविजन्स, और उसमें सर ने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रखे थे, सारे कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, रिकॉल करवाए थे। अच्छे से तुम्हारा रिविजन हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट PYQs RTPs MTPs उसमें कवर होंगे, तो मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुम जरूर चेक कर लेना तुम्हें भी अपना रिविजन कंप्लीट करना है तो। और पूरा का पूरा तुम्हारा सिलेबस आराम से रिवाइज हो जाएगा उसमें। और क्वेश्चन सॉल्व करने वक्त तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ज़रूर हाईलाइट करके रख लेना। कोई सा भी किसी भी चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुम्हें थोड़ा सा ट्रिकी लगा, जो तुमसे नहीं हुआ, या फिर किसी भी टॉपिक का कोई एडजस्टमेंट है लाइक डिप्रिसिएशन का, प्रोविजन का, डाउटफुल डेट्स का, कुछ भी एडजस्टमेंट है जो तुम्हें ट्रिकी लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, उसको हाईलाइट कर करके मार्क करके कहीं भी रख लो, ताकि तुम एग्जाम के लास्ट डे में उनसे ज़रूर दोबारा से देख करके जा पाओ। एंड थ्योरीज के लिए आई विल से अभी मत करना, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है। लास्ट के 10-15 डेज जब रहेंगे तब करना, क्योंकि अभी करोगे तो फिर उस वक्त तक भूल जाओगे और फिर दोबारा से करना पड़ेगा। तो उस वक्त करना, और उतना डिटेल में भी करने का ज़रूरत नहीं है। उसका भी लेक्चर नितिन सर ने प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसको देख लेना और जितना तुम्हें मेमोराइज होता है वो मेमोराइज कर लेना। याद करने के लिए मत बैठ जाना, टाइम वेस्ट मत करना उसमें उतना। सिर्फ 12-15 नंबर का ही थ्योरी आता है, तो उसमें ऑलमोस्ट तुम आराम से इजीली कर पा लोगे। ट्रू फॉल्स होता है तो तुम्हें पता होगा सारा कुछ। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन अकाउंट्स विच इज़ मेकिंग ऑफ द स्पीड। तो स्पीड बनाने का काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है अकाउंट्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का जो है क्वेश्चन पेपर छूट जाता है। 20 नंबर का 20 नंबर का मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो है उनका पेपर छूट जाता है, जिसकी वजह से मार्क्स जो है अल्टीमेटली कम हो जाता है अकाउंट्स में। तो मेक श्योर तुम अभी से स्पीड बनाने पे भी फोकस करना। इवन मेरा भी जब पेपर था तो मेरा 20 नंबर का पेपर छूट गया था अकाउंट्स में, एंड उसमें से मुझे 12-15 मार्क्स का जो है क्वेश्चन आता था, और उसके बाद भी मैं नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द स्पीड। टाइम मैनेजमेंट का काफ़ी ज़्यादा इशू होता है अकाउंट्स में। पेपर जो है वो लेंदी ही होता है अकाउंट्स का, तो पेपर लेंदी ही आएगा, ऐसा पहले से टेकअप करके चलना कि पेपर लेंदी आने वाला है, और स्पीड बनाते हुए चलना स्टार्टिंग से ही। एंड अगर तुम्हारा पेपर छूट जाएगा 15-20 नंबर का, जैसे मेरा छूटा था, तो फिर वो बाकी एग्जाम्स में भी तुम्हारा इफेक्ट करेगा और तुम उसके बारे में सोचते रहोगे, तो ऐसा बिल्कुल होने मत देना।
अभी से स्पीड बनाने पर फोकस करना शुरू कर दो। और लास्ट का जो 2-3 दिन होगा एग्जाम से पहले, उसमें डेली एटलीस्ट एक MTP ज़रूर सॉल्व करना। जो ICI का होता है वो MTP, या फिर जो तुम्हारे टीचर्स ने तुम्हें दिया होगा तो उसे ज़रूर सॉल्व करना। आई विल रिकमेंड जो ICI का सजेस्टेड MTP जो रिलीज़ होता है सॉल्व करो। टाइमर लगा कर 3 घंटे का टाइमर लगा के सॉल्व करो और देखो तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, कितना मार्क्स का तुम अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कितना मार्क्स तुम लेकर के आ पा रहे हो। सजेस्टेड आंसर से मैच करके भी देखो। डेली अगर तुम एक MTP सॉल्व करोगे 2-3 दिन तक तो अल्टीमेटली स्पीड भी बढ़ ही जाएगा और एग्जाम डे के लिए भी प्रिपेयर हो जाओगे। तो मेक श्योर MTP ज़रूर सॉल्व करना भूलना मत। MTP सॉल्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारे एग्जाम के लिए। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच आर द एग्जाम टिप्स। बेसिकली जब तुम्हें पेपर मिलेगा उससे पहले 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलता है। तो जो रीडिंग टाइम होगा उसको अच्छे से तुम्हें यूटिलाइज़ करना है और उस क्वेश्चन को ज़रूर से सिलेक्ट कर लेना जिसको तुम्हें अटेम्प्ट नहीं करना है, जिसको तुम्हें एलिमिनेट करना है। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करना कि तुम्हें एलिमिनेट पहले कर दो और पेपर सॉल्व करने टाइम कंफ्यूज मत हो कि कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करो और कौन सा क्वेश्चन करो। तो रीडिंग टाइम में ही उस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर देना अगर होगा तो। और पूरा क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक क्वेश्चन ज़रूर पढ़ना, तुम्हें आइडिया मिल जाएगा। और जो क्वेश्चन तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होगा उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम्हें 4th क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है तो उस पर 1 मार्क करके रख लो और पहले उसे ही अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। और सेकंड क्वेश्चन मान लो तुम्हें अच्छे से आता है तो फिर सेकंड क्वेश्चन पे भी 2nd मार्क करके रख लो और उसके बाद सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। फिर अगर 5th क्वेश्चन अच्छे से आता है तो उस पर 3rd मार्क करो और फिर उसके बाद उसे अटेम्प्ट करना। तो बेसिकली एक सीक्वेंस बना लेना ताकि तुम्हें ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो पेपर अटेम्प्ट करने टाइम। टाइम थोड़ा कम होता है बट ट्राई करना। अगर तुम ये कर लोगे तो अच्छे से पेपर अपना अटेम्प्ट कर पाओगे। और मेक श्योर अगर तुम किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने 4th क्वेश्चन स्टार्ट किया और उसके सब पार्ट्स है ABC, तो मेक श्योर सारे सब पार्ट्स एक जगह पर दिखाना और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट करना। ऐसा मत करना कि तुम पहले 4 का A कर रहे हो फिर तुम 5 का B कर रहे हो और ऐसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। जो क्वेश्चन तुम स्टार्ट कर रहे हो उसके सब पार्ट्स भी एक ही जगह करके सारे खत्म कर देना। अगर तुम्हारे कोई सब पार्ट नहीं आ रहा है तो उसका स्पेस छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ जाना। पर सारे सब पार्ट्स इधर उधर मिला मत देना क्योंकि एग्जामिनर से थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाएगा और तुम्हारा पेपर ख़राब हो सकता है। एंड मेरे पास एक सीक्वेंस है जिसमें तुम पेपर अगर अटेम्प्ट करोगे तो मैक्सिमम मार्क्स का जो है तुम पेपर अपना सॉल्व कर पाओगे। बेसिकली जो तुम्हारा 6th क्वेश्चन होता है इशू ऑफ शेयर्स का, उसमें फॉर फीचर री इशू या फिर तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन, ये सब थोड़ा सा टॉपिक मिला होता है और वो क्वेश्चन जो है उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा ईजी होता है। तो तुम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। 6th क्वेश्चन का ये पार्ट जो 15 मार्क्स का आता है और सेकंड पार्ट में थ्योरी ही होता है। तो देख लेना तुम 6th क्वेश्चन से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद तुम दूसरा क्वेश्चन पर जब जा रहे हो तो तुम ये चेक करना किस क्वेश्चन में तुम्हारा इजी चैप्टर्स है। फॉर एग्जांपल किस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन है, BRS है, जर्नल एंट्रीज है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। तुम इन चैप्टर्स के क्वेश्चंस को चेक करना कि कौन सा क्वेश्चन में इन चैप्टर का क्वेश्चन है। इन चैप्टर्स को पहले स्टार्ट करना, इन चैप्टर का क्वेश्चन को पहले करने का ट्राई करना। और फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जिसमें ट्रू फॉल्स आता है उसको भी तुम कर सकते हो। बेसिकली जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन है, ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट जो बनाना होता है तुम्हें फाइनल अकाउंट्स में या फिर MPO वाला या फिर पार्टनरशिप वाला भी, उन क्वेश्चंस को जो है आई विल रिकमेंड कि तुम उसे लास्ट में करना। क्योंकि अगर पहले वो सब करने जाओगे और अगर तुम्हारा बैलेंस शीट वगैरह कुछ मैच नहीं हुआ तो तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा और बाकी का पेपर भी तुम ख़राब कर सकते हो। बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो मेक श्योर कि बैलेंस शीट वाले जितने भी क्वेश्चन है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। सर्च करना इजी क्वेश्चंस किधर है। हमारा BRS का टॉपिक है, जर्नल एंट्रीज का टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक है, डेप्रिसिएशन है। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं और इसको पहले अगर अटेम्प्ट कर लोगे तो ज़्यादा मार्क्स का तुम्हारा कवर हो जाएगा। फिर आराम से बाद में जो है बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस, बड़े बड़े क्वेश्चंस जो होते हैं 10-12 नंबर के, बाद में जाकर के उन क्वेश्चंस को चेक करना। तो ऐसे अटेम्प्ट करोगे तो फिर ज़्यादा नंबर का जो है तुम अपना पेपर सॉल्व कर पाओगे। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। और अगर तुम्हें किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। आई विल ट्राई कि मैं इस टॉपिक को भी कवर करूँ।